हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए अब चलते हैं प्रश्नौली 9.1 के त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग सवाल नंबर 6 पे। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो वह उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो दूरी ज्ञात करनी है हमको। सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई बराबर ओए। ओए जो है पूरे भवन की ऊंचाई है, ये भवन है पूरा। ओए जो है भवन है पूरा, ये ओए भवन है। भवन की ऊंचाई ओए है। तो बी एक लड़का है। यहाँ पे बी जो है 1.5 मीटर का लंबा लड़का खड़ा है। बी एक लड़का है। तो BE बराबर हो जाएगा OD। BE बराबर OD। तो OA जो है कितना है, 30 मीटर है। तो लिखेंगे OA बराबर 30 मीटर। OA बराबर 30 मीटर। OA बराबर 30 मीटर। अब आइए, अब जो है AD की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। AD निकालना है। तो पहले OA में से ये OD निकाल देंगे, क्योंकि BE बराबर है OD। तो AO ज्ञात करना है। तो AO बराबर नहीं, AD ज्ञात कर, ये निकालना है। तो AD बराबर हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा OA माइनस या AO माइनस, ये निकाल देंगे इतना, OD निकाल देंगे। OD इसमें से अब घटा देंगे, AD का मान निकल आएगा। AD बराबर कितना हो जाएगा, OA है पूरा 30 मीटर, 30 माइनस 1.5 घटाएंगे, कितना आएगा AD बराबर आ गया 28.5 मीटर। 28.5 मीटर 28.5 मीटर आ गया। अब आइए समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, बड़े वाले त्रिभुज में ABD में। अब इसमें लेंगे तो tan 30 डिग्री, ये है tan 30 डिग्री। लंब और आधार मिल रहा है हमको, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा AD बटा, देखो AD बटा BD हो जाएगा, AD बटा BD। अब यहाँ हो जाएगा 1/√3, 1/√3। AD कितना है, AD है 28.5 बटा BD। अब यहाँ हमको BD का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो BD एकम में BD हो जाएगा। BD बराबर हो जाएगा
28.5 करड़ी में 3 मीटर। 28.5 करड़ी में 3 मीटर आ गया। अब आ जाइए समकोण त्रिभुज ACD में। समकोण त्रिभुज ACD में समकोण त्रिभुज, ये छोटा वाला जो है AC, यहाँ पे आ जाओ समकोण त्रिभुज ACD में। फिर से देख लीजिए समकोण त्रिभुज ACD में, ये वाले छोटे वाले त्रिभुज में, इसमें, और ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए थे, अब ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ACD में, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ लंब जो है कितना है, लंब कितना है, tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा AD बटा CD हो जाएगा। तो अब ये AD का मान कितना आया था, AD जब घटाए थे यहाँ पे आया था, ये 28.5 आया था, 28.5। ये AD यहाँ से यहाँ तक आया था 28.5 आया था, तो वहाँ लिख दिया 28.5। तो AD की जगह लिखेंगे 28.5 करड़ी में 3 बराबर 28.5 बटा CD। तो करड़ी में 3 CD बराबर 28.5 करणी में 3 CD बराबर 28.5 हो जाएगा। उसके बाद अब लिखेंगे CD बराबर, तो ये हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा 28.5 बटा करड़ी में 3। ये करड़ी में 3 इसके नीचे आ जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे BC हमको ज्ञात करना है। ये जो है BC जो है हमको यहाँ से यहाँ तक जो है x माने हैं, इसी BC का मान ज्ञात करना है। जो आएगा वही x का मान, BC का मान जो आएगा वही x का मान होगा। तो अब हमको ज्ञात करना है BC। तो BC बराबर होता है, BC बराबर हो जाएगा BD माइनस BD माइनस CD। तो BC बराबर हो गया, BD कितना है, BD आया था 28 करड़ी में 3, 28.5 करड़ी में 3 माइनस, और CD आया है 28.5 बटा करड़ी में 3। अब इसका BC बराबर हो जाएगा 28.5 कामन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 कामन हो गया, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1 बटा करड़ी में 3। तो अब ये हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 28.5 करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा ये। अब उसके बाद BC बराबर आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 28.5 गुणे 2 बटा करड़ी में 3। अब इसका 2 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो BC बराबर हो जाएगा
दो पाँचे 10 के 0, 2 आठे 16 के 6, 2 दूना 4 1 5, 56.0 गुणे बटा करड़ी में 3। अब इसमें अंश और हर में करड़ी में 3 से गुणा कर देते हैं। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 गुणा कर देंगे तो ये अब हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 56 करड़ी में 3 बटा 3। तो 3 अब ये हो जाएगा यहाँ पे 57 हो जाएगा। 57, यहाँ भी 57 हो जाएगा। 57 रहेगा, 56 लिखा गया था, 57 रहेगा। 57 करड़ी में 3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 नवा 27। तो BC आ गया 19 करड़ी में 3 मीटर। 19 करड़ी में 3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और उसके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री के हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आइए देखते हैं। ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके ऊपर ये मीनार है, ये जिसकी ऊंचाई 100 मीटर माने हैं। BC भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर है और संचार मीनार की ऊंचाई जो है 100 मीटर माने हुए हैं, 100 मीटर है। CD बराबर 100 मीटर मान लिए हैं। तो अब आते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan 45 का मान है लंब बटा आधार। tan 45 का मान होता है 1 बराबर लंब कितना है 20 मीटर है, 20 बटा हो जाएगा आधार है AB। ये आधार जो है AB है, तो आधार AB, तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर 20 मीटर, AB बराबर 20 मीटर। अब आ जाइए समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री लेंगे। ये वाला कोण पूरा कोण लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 बराबर लंब है 20 + x। ये 20 है, इतना 20 है और इतना x है, तो ये हो जाएगा 20 + x। इतना देखो 20 है और ये इतना CD जो है x है, तो 20 + x हो जाएगा, 20 + x, 20 + x। आधार है AB बटा AB, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 बराबर 20 + x
ए बी आया है 20, ए बी बराबर 20 मीटर आया है तो बटा 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 करड़ी में 3, इसका तिर्यक गुणा कर दो इधर, तो ये हो जाएगा 20 करड़ी में 3 बराबर 20 प्लस x। तो x बराबर हो जाएगा 20 करड़ी में 3 माइनस 20। तो x का मान हो गया 20 कामन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1। 20 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। आंसर सवाल नंबर 8 है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है 1.6 मीटर और वो पेडिस्टल के ऊपर मूर्ति लगी हुई है। तो मूर्ति की ऊंचाई DC है, DC बराबर 1.6 मीटर, माना BC पेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अब आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 45 का मान होता है 1, लंब है BC बराबर h, तो h बटा हो जाएगा, लंब है BC बराबर h है, h बटा हो जाएगा AB का इधर गुणा कर देंगे तो AB बराबर हो जाएगा h। AB बराबर h, समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 अब है समकोण त्रिभुज ABD में। अब आ जाते हैं पूरे बड़े त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में इसमें भी tan 60 डिग्री है, तो लेंगे ये पूरा कोण, ये है tan 60 डिग्री, ये पूरा कोण है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का लेंगे तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 बराबर होगा, लंब है h प्लस 1.6 बटा आधार है AB। लंब BD है तो BD h है, h इसमें 2 संख्या है ना, तो 1.6 और h को जोड़ देंगे, इसमें पूरी BD की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो अब ये करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा, करड़ी में 3 AB बराबर हो जाएगा, करड़ी में 3 AB बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6। तो AB बराबर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा करड़ी में 3 AB का मान आया था h, तो करड़ी में 3h बराबर h प्लस 1.6 और ये हो जाएगा करड़ी में 3h माइनस h बराबर हो जाएगा 1.6। तो h कामन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1
बराबर हो जाएगा 1.6। अब ये हो जाएगा करड़ी में h बराबर हो जाएगा 1.6 1.6 बटा करड़ी में 3 माइनस 1। अब इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे। करड़ी में 3 प्लस 1 बटा करड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो अब ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो अब ये हो जाएगा h बराबर निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ h बराबर हो जाएगा 1.6 करड़ी में 3 प्लस 1 बटा हो जाएगा 3 माइनस 1, क्योंकि करड़ी में करड़ी का गुणा करेंगे तो ये करड़ी हट जाएगी, 3 हो जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 करड़ी में 3 प्लस 1 बटा 2 से भाग दे देंगे तो 2 एकम में 2 8 16 0.8। h बराबर आ गया 0.8 मीटर। 0.8 करड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी हुई है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अब आइए समकोण त्रिभुज ACD में या समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में tan 30 डिग्री। BAC में देखो तो tan 30 डिग्री आ रहा है, tan लंब और आधार आ रहा है तो tan 30 डिग्री लिखेंगे। tan 30 डिग्री लंब बटा आधार, तो tan 30 का मान होगा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 बराबर लंब है h, आधार है AC, आधार AC है, ये आधार है, आधार AC है, आधार AC। तो AC बराबर, इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो AC बराबर हो जाएगा करड़ी में 3h, समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब समकोण त्रिभुज ACD में आ जाओ। समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में tan 60 डिग्री बराबर, अब इसमें है tan 60 डिग्री, समकोण त्रिभुज ACD में लेंगे तो tan 60 डिग्री आएगा। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 बराबर लंब है, करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा लंब है 50, पूरा देखें लंब है 50,
50 बटा आधार है AC। अब इसके बाद लिखेंगे इसका तिर्यक इधर गुणा कर देंगे। करड़ी में 3AC बराबर हो जाएगा 50, तो AC बराबर हो जाएगा 50 बटा करड़ी में 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 2 से हो जाएगा करड़ी में 3H बराबर हो जाएगा 50 बटा करड़ी में 3। इसका इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3H बराबर 50 बटा 50 हो जाएगा। तो H बराबर 50 बटा 3 से भाग दे देंगे तो आएगा 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 16 सही 2 बटा 3 मीटर। 50 में 16 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 2, 3 छक्का 18, 10 में से 8 जाए 2, 16 सही 2 बटा 3। ये इतना मीटर ये आंसर हो जाएगा। एक सवाल नंबर 10 है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच की सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दूरी ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभों के बीच की दूरी और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना AB और CD 2 खंभे हैं। AB और CD 2 खंभे हैं। AB बराबर CD बराबर H मीटर माना, H मीटर माना। तो समकोण त्रिभुज APB में, समकोण त्रिभुज APB में तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 बराबर H बटा X, करड़ी में 3X बराबर H। समीकरण नंबर 1। अब आइए समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आइए समकोण त्रिभुज PCD में। समकोण त्रिभुज PCD में अब इसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा लंब है H, क्योंकि दोनों की ऊंचाई समान है, दोनों समान ऊंचाई के लंब हैं। दोनों की ऊंचाई समान है तो दोनों के H माने हैं, तो दोनों के H मान लिए हैं। तो अब ये भी H बटा हो जाएगा 80 माइनस X। यहाँ से PC दूरी है 80 माइनस 1, तो आधार PC है वहाँ पे, तो 80 माइनस 100 हो जाएगा। तो H बराबर हो जाएगा करड़ी में 3H, करड़ी में 3H बराबर हो जाएगा 80 माइनस X, 80 माइनस X। तो H बराबर हो जाएगा 80 माइनस X, 80 माइनस X बटा करड़ी में 3, 80 माइनस X बटा करड़ी में 3। तो अब इसका इधर गुणा कर देंगे करड़ी में H का बटा करड़ी में 3। तो अब आ जाइए समीकरण 1 तथा इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब आते हैं समीकरण 1 तथा 2 से।
समीकरण 1 तथा 2 से। अब इसमें लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में आया था करड़ी में 3x बराबर h बराबर आया है करड़ी में 3x, तो h की जगह पे लिख सकते हैं करड़ी में 3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस x बटा करड़ी में 3। अब इसका इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, ऐसा इस तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस x। अब ये करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस x, तो ये हो जाएगा 3x और x को इधर उठा के लिया हो तो प्लस x बराबर 80, तो 4x बराबर 80, तो x बराबर हो जाएगा 80 बटा 4। 4 एकम में 4, 4 दूना 8, x का मान आ गया 20 मीटर। x का मान आ गया 20 मीटर। अब दूरी PC बराबर, अब इसको निकालेंगे PC, तो दूरी जो है PC बराबर हो जाएगा 80 माइनस x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x का मान आया है 20, तो ये बराबर हो जाएगा 60 मीटर। ये 60 मीटर आ गया। अब निकालेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकालेंगे ऊंचाई, तो करड़ी में 3x बराबर है h। समीकरण 1 से आइए, तो अब ये हो जाएगा h बराबर करड़ी में 3 गुणे x का मान आया है 20, तो ये हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 20 करड़ी में 3 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। अब ये यहीं से, अब यहाँ से इस वीडियो समाप्त करता हूँ। हेलो गाइस, अब फिर कल मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।